नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इंडस्ट्री के मास्टरमाइंड्स मेटा के जेक प्रिंस, अमेजॉन के व्लाड लोकिंस और एथेरियम के फेबियन वॉगलस्टेलर द्वारा को फाउंडेड और क्रिएटेड यूनिवर्सल पेज को कल ही लॉन्च किया गया। लुक्सो ब्लॉकचेन पर इस कटिंग एज NFT 2.0 प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। खुद को अन्य NFT मार्केटप्लेस से अलग करते हुए यूनिवर्सल पेज की मुख्य महत्वाकांक्षा गैसलेस ट्रांजैक्शन के साथ डिजिटल ओनरशिप को डेमोक्रेटाइज बनाकर ब्लॉकचेन अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे एंट्री बैरियर कम हो। NFT टेक्नोलॉजी में एक नए युग को चिन्हित करते हुए यूनिवर्सल पेज एडवांस्ड NFT 2.0 स्टैंडर्ड्स LSP7 और LSP8 का समर्थन करता है, जो वर्सेटाइल ऑन चेन डेटा स्टोरेज, प्रीमियम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सब्सटैंशियल मेटा डेटा एनहांसमेंट और क्रिएटर के लिए फ्लेक्सिबल रॉयल्टी ऑप्शंस पेश करता है। इसके अलावा ये नई मार्केटप्लेस यूजर्स को उनके यूनिवर्सल प्रोफाइल से जुड़े वेब पेजेस को डेवलप करने और एडजस्ट करने का अधिकार देता है, जो पर्सनलाइज्ड ब्रांडिंग और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज का एक अनमैच्ड लेवल प्रदान करता है। वेब पेजेस अब पर्सनल NFT स्टोर फंड्स में विकसित हो सकते हैं, जो मार्केटप्लेस में ट्रेड करने की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। लुक्सो ब्लॉकचेन पर शुरुआत करने वाले इनॉग्रल प्लेटफॉर्म के रूप में यूनिवर्सल पेज डिजिटल इनोवेशन की सीमा पर है। डिजिटल क्रिएटिविटी के लिए इंजीनियर किया गया लुक्सो वॉगलस्टेलर और हर्नांडेज द्वारा को क्रिएट किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पेवर्टाइज नॉन फंजिबल टोकन्स के इंटीग्रेशन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। पेवर्टाइज के इनोवेशन के कोर में PBT टोकन है, जो NFT एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस में क्रांति लाने के लिए डिजाइन की गई एक विशेष क्रिप्टो करेंसी है। एक नोवल इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है, ट्रांजैक्शंस को सुव्यवस्थित करता है और एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। ये टोकन NFT मार्केटप्लेस के भीतर सिक्योर एक्सचेंजेस सुनिश्चित करता है और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में क्वालिटी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है। अपने PBT टोकन के समर्थन से प्लेटफॉर्म का लक्ष्य डिजिटल एडवर्टाइजिंग के डायनामिक्स को बदलने और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी, एंगेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हाल के एक विकास में बाइनेंस, क्रैकन, MEXC और क्यूकॉइन जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म सहित कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के मोबाइल एप्लीकेशन भारत में एप्पल के ऐप स्टोर से गायब हो गए हैं। ये कदम देश में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित होने के लिए इन एक्सचेंजों की पहचान किए जाने के 2 हफ्ते से भी कम समय के बाद उठाया गया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच के लिए जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले महीने 9 क्रिप्टो फर्म्स को शो कॉज नोटिसेस जारी किए थे। नोटिस में दावा किया गया है कि प्लेटफॉर्म भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स का अनुपालन नहीं करते हैं। इसके बाद FIU ने भारत के IT मिनिस्ट्री से देश के भीतर सभी 9 सर्विसेज की वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का अनुरोध किया। प्रभावित एक्सचेंजों में Hobby.io, Bittrex और Bitfinex भी शामिल हैं। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से बिटस्टैम्प FIU द्वारा चिन्हित एक और एक्सचेंज भारत में ऐप स्टोर पर चालू है। हालांकि इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप्स को एप्पल के ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। वे अभी भी भारत में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं और उनकी वेबसाइटें देश के भीतर पहुंच योग्य बनी हुई हैं। ये स्थिति भारत में क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी रेगुलेटरी स्क्रूटनी और उनके मोबाइल ऐप की उपलब्धता पर संभावित प्रभाव को उजागर करती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी 2024 एनुअल रेगुलेटरी निरीक्षण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पहली बार क्रिप्टो एसेट्स के लिए समर्पित एक सेक्शन शामिल है। FINRA यूनाइटेड स्टेट्स सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिक्योरिटीज ब्रोकर डीलर्स की देखरेख करता है, जिनके लिए मेंबरशिप अनिवार्य है। ये SEC के अंडर रेगुलेशन है और इसने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट को उन टूल्स में से एक के रूप में वर्णित किया है, जिनका उपयोग मेंबर फर्म अपने कंप्लायंस प्रोग्राम के डेवलपमेंट और ऑपरेशन को सूचित करने में मदद के लिए कर सकती है। कवर किए गए 26 टॉपिक्स में क्रिप्टो एसेट डेवलपमेंट और एडवर्टाइज्ड वॉल्यूम नए थे। क्रिप्टो सेक्शन उन फर्म्स को लक्षित करता है जो वर्तमान में क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज में संलग्न हैं या ऐसा करने का इरादा रखते हैं। FINRA का मेंबरशिप एप्लीकेशन प्रोग्राम कंपनियों को प्राइवेट प्लेसमेंट्स में एक एजेंसी के रूप में काम करने, क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम संचालित करने और कस्टडी सर्विसेज प्रदान करने की मंजूरी देता है। ओवर टू यू रोशनी।
फॉक्स कॉर्पोरेशन ने आज मीडिया कंपनियों को कंटेंट की प्रोवेनेंस साबित करने में मदद करने के लिए पॉलीगॉन प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क पर निर्मित एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के बीटा रिलीज की घोषणा की। अपनी वेबसाइट के अनुसार वेरीफाई नामक प्रोटोकॉल पब्लिशर्स को ऑर्डर साबित करने के लिए ऑन-चेन कंटेंट को रजिस्टर करने की अनुमति देगा। जब कोई यूजर वेरीफाई के साथ कंटेंट के एक पीस को वेरीफाई करता है तो वे अपनी प्राइवेट की के साथ क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षर करते हैं। वेरीफायर कंटेंट के किसी पीस से संबंध, लोकेशन, डिवाइस या पर्सन जैसे मेटा डेटा भी जोड़ सकता है। वेरीफाई के डॉक्यूमेंटेशन में कहा गया है कि ये अपने आप में ओनरशिप साबित नहीं करता है, लेकिन ये पब्लिक डिस्प्यूट और कंटेंट्स मेटा डेटा की पूछताछ की अनुमति देता है। वेरिफिकेशन के बाद यूजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से कंटेंट तक एक्सेस डेजिग्नेट कर सकता है। डेवलपमेंट संकेत देता है कि मीडिया कंपनियां 2023 में इंटरनेट पर फैलने वाली एआई जनरेटेड कंटेंट के एक्सप्लोजन से निपटने के लिए ब्लॉकचेन को एक वर्थवाइल मीडिया मानती है। पॉलीगॉन के एक प्रेस रिलीज के अनुसार अब तक 89,000 पीसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।